स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा से आ रही है। हरियाणा सरकार से बातचीत विफल होने के बाद जाट समुदाय ने ऐलान किया है कि वो सोमवार को दिल्ली कूच करेंगे। वहीं जाट समुदाय के ऐलान के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जाटों को दिल्ली पहुंचने से रोका जाए और आज रात 11:30 बजे से दिल्ली के बाहर मेट्रो सेवाएं अगली सूचना तक बंद रहेगी। साथ ही जाट आंदोलन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल की 110 कंपनियां तैनात की गई हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि जाटों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। अब सोमवार को दिल्ली कूच का ऐलान किया। वहीं जाट समुदाय के ऐलान के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जाटों को दिल्ली पहुंचने से रोका जाए और आज रात 11:30 बजे से दिल्ली के बाहर मेट्रो सेवाएं बंद हो जाएंगी अगली सूचना तक। और साथ ही जाट आंदोलन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल की 110 कंपनियां तैनात की गई हैं। और जाटों के दिल्ली कूच के मद्देनजर हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर भी सुरक्षा दायरा बढ़ाया जा रहा है। अन्य राज्यों से दिल्ली पहुंचने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों को आज दिल्ली में एंट्री की इजाजत नहीं है और इसके अलावा राजधानी क्षेत्र में भी धारा 144 लगा दी गई है। जाट आंदोलन का मेट्रो सेवा पर भी असर पड़ा है। जाट आंदोलन के मद्देनजर आज मेट्रो सेवा बाधित रहेगी और सेंट्रल दिल्ली के 12 मेट्रो स्टेशन रात 8 बजे के बाद बंद रहेंगे और अगले आदेश तक एनसीआर में भी इस दौरान मेट्रो नहीं चलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता कुलबीर दीवान जुड़ चुके हैं। कुलबीर, तो ये जाटों को दिल्ली आने से रोका जाए, इसके लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? कितना इजाफा हुआ है सुरक्षा में? देखिए इंदर, सरकार ने बातचीत के तमाम विकल्प खुले रखने के बावजूद भी ये इंतजाम जो है किए हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसी तरह भी कानून व्यवस्था या यातायात जैसी सुविधा में कोई बाधा उत्पन्न हो, क्योंकि बातचीत के सारे रास्ते जो हैं सरकार ने खुले रखे हैं और कहीं ना कहीं एक समझौता भी हुआ था और जिसके बाद फिर से जाट नेता जो है वो पलटी मार गए। तो सरकार को अब मजबूरन इस तरह के इंतजाम जो है वो करने पड़े हैं, जिसमें न केवल पेट्रोल पंप मालिकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी वाहन में वो 10 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल जो है वो ना भरें। इसके अलावा इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। धारा 144 जो है वो लगा दी गई है। जो रेलवे की लाइंस हैं या फिर हाईवे जो है वहाँ पे चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। 67 कंपनियां हैं जो अर्धसैनिक बलों की हरियाणा में वो लगा दी गई हैं। खासतौर पर जो दिल्ली से सटा जो इलाका है वहाँ पर इस तरह की चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। यानी चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र और प्रशासन की नज़र जो है वो गड़ा दी गई है, ताकि क्योंकि इस तरह के माहौल में न केवल यातायात बाधित होता है इंदर, बल्कि कहीं ना कहीं यदि टकराव की स्थिति पैदा होती है तो कानून व्यवस्था को भी एक बड़ा खतरा जो है वो पैदा हो जाता है। और सरकार इस बार नहीं चाहती कि इस तरह के हालात दोबारे फिर से बने, क्योंकि एक साल पहले भी इस तरह का माहौल जब हरियाणा में बना था तो काफी एक बड़ा नुकसान, न केवल जानी नुकसान, माली नुकसान हुआ था करोड़ों रुपए का, बल्कि जानें भी उसमें कई गई थी। तो सरकार अब फूंक कर कदम रखना चाहती है। हालांकि हर तरह से बातचीत के विकल्प जो है सरकार ने खुले रखे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की तैयारी करना सरकार की मजबूरी है। जी लेकिन कुलबीर, क्या हरियाणा में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं अभी जहां पर सुरक्षा में थोड़ी बढ़ोतरी की गई हो, जहां पर खास नजर रखी जा रही है? देखिए इंदर, जैसे मैंने बताया कि जो पिछले बार जो 8 जिले इससे प्रभावित थे आंदोलन से, वहां तो चौकसी बढ़ाई गई है। साथ ही जो दिल्ली से सटा जो हरियाणा का बॉर्डर है वहां पर ज्यादा से ज्यादा चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम है जाटों का वो 20 मार्च का है। लिहाजा जो सुरक्षा है वो अभी से चाक चौबंद जो है कर दी गई है, ताकि दाएं बाएं से या आगे पीछे होकर जाट जो है किसी भी तरह से दिल्ली में प्रवेश न कर पाए।
जी बिल्कुल। तो हर तरह से जो है इस आंदोलन को विफल बनाने की सरकार की कोशिश हो रही है और ऐसे में जो है कुछ तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है सुरक्षा में इजाफा किया गया है और राजधानी में भी कुछ बदलाव हुए हैं। दिल्ली में एंट्री की इजाजत नहीं है, ट्रॉलियों को आज, ट्रैक्टर्स को आज इजाजत नहीं है। इसके अलावा राजधानी क्षेत्र में भी धारा 144 लगा दी गई है और जाट आंदोलन का मेट्रो सेवा पर भी असर पड़ा है। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए ये खास तौर से सूचना है कि अब इसका असर मेट्रो पर भी पड़ा है। जाट आंदोलन के मद्देनजर आज मेट्रो सेवा बाधित रहेगी और सेंट्रल दिल्ली के 12 मेट्रो स्टेशन है रात 8 बजे के बाद बंद रहेंगे। कुलबीर, आप हमारे साथ बने